ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है। जीजी बोल रही इतनी मेहनत करी, 7 साल में हार गया था, पर शिव जी की कृपा से आखिर नौकरी लग गई। अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों देवी यज्ञ, हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा से। आप 1 रील डालोगे वायरल नहीं होगा, 2 रील डालोगे वायरल नहीं होगा, 10वां रील डालोगे तो भी वायरल नहीं होगा, क्योंकि योग से बन जाए। आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर। लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया।
लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी, इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा है? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुम कुछ मैं कुछ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हम शिव के पास जाकर बैठें, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति। यहाँ बैठे हैं हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है, साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करे जयसवाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो इनसे और भी जहाँ जहाँ हमने कथा करी है वो सब अगर कहीं बैठे होंगे तो उनसे पूछना। हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। आप पूछना संचेती परिवार से, क्या इनसे मिलने हम नीचे कभी आए हों? इनके कक्ष से भी हम नीचे उतर कर नहीं आते। हम जहाँ अपना भजन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण, बस। और जहाँ हमने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल। आप इनसे भी पूछना। हम इन्हीं के घर में रुके थे, पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हमारा भजन निकलते हैं। वही बात है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं,
अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ। निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकु कर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम्हारे सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकु कर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया था। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से। पिशाच को देख लिया, पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी, बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंक कर उसको पांव से रौंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? कैसे छूटूं? कोई इसका उपाय है? दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई उपाय बताओ। हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गईं, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। कहा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान को 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं। उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में। हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वही तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो, वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है। बोलो, डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ। डॉक्टर ने, चोरे आशीष बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से ये बीम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो, टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा? थोड़ा कम ज्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए। उसमें भी उपाय। और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते। सब दूर उपाय। पर कोई कोई तो बदनाम ही रहता है, ये पक्का।
वो एक गीत याद आ गया, वही है नाम वाला जो वही है नाम वाला। चुपके से आँखों के रास्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज। मेरे अंगने में तुम्हारा नाम वाला जो है जो बदनाम है वही नाम वाला। अब स्मरण ठीक है, शिव भक्ति है, भगवान का भजन है। दृष्टि दी है शंकुकर्ण को, शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है।